शहरदराबाद में मूसा नदी में कब्जों को बर्खास्त करने के लिए हुक्काम का सर्वे जारी है। अहदेदार लंगर हाउस इलाके में मूसा नदी के किनारे बनाए गए मकानात को निशान लगाने का काम कर रहे हैं। मूसा नदी के तहफ़्फ़ुज़ और उसको खूबसूरत बनाने के लिए मूसा नदी के अंदर बनाए गए गैर मिजाज मकानात को मुनहदिम किया जाएगा और मुतासिरीन के लिए डबल बेडरूम मकानात अलाट किए जाएंगे। इसी के हिस्से के तौर पर आज शहरदराबाद के लंगर हाउस के साथ साथ चादरघाट, मूसा नगर, शंकर नगर इलाकों में अहदेदारों की जानिब से सर्वे का काम किया गया। बाद मुतासिरीन ने कहा कि ये पट्टा अरादी है और इसका सर्वे नंबर 71 है। एमआरओ ने इस खुसूस में सर्वे का काम किया। वहीं दूसरी तरफ मूसा नदी के तरफ तामीर मकानात को मुनहदिम करने की नोटिस जारी करने पर चंद बुरखापोश खवातीन ने शदीद बरहमी का इजहार किया। एक खातून ने मकान मुनहदिम करने की नोटिस पर अपनी शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि साबिक़ा हुकूमत मौजूदा हुकूमत के मुकाबले काफ़ी बेहतर थी। खातून ने कहा कि लाखों रुपए लगाकर हमने 17 साल कबल मकान तामीर किए थे। अब मूसा नदी की सफाई के नाम पर इसको मुनहदिम करना मुनासिब अमल नहीं। हम तरक्की के मुखालिफ नहीं, लेकिन गरीबों के मकानात तोड़कर तरक्की देना अच्छी बात नहीं। हुकूमत तेलंगाना ने इख्तियार हासिल करने के बाद से अब तक 35,000 मुलाजिमतों की फराहमी के बाद अब मजीद 35,000 मुलाजिमतों के लिए जल्द ही एलामिया जारी करने जा रही है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने एक प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए अपने खिताब के दौरान इस बात का ऐलान किया। उन्होंने बताया कि रियासती हुकूमत ने तेलंगाना में इख्तियार हासिल करने के बाद 35,000 जायदादों पर तकर्रुरात के सिलसिले में एलामिया जारी कर दिया गया और आइंदा 2 या 3 माह के दौरान मजीद 35,000 मुलाजिमतों पर तकर्रुरात के सिलसिले में एलामिया की इजराई अमल में लाई जाएगी। गोशा महल का बीजेपी मलो नुकुन असम्बली टी राजा सिंह ने जुमेरात को मुतालबा किया कि गैर हिंदुओं को मंदिरों और हिंदू मजहब में अहमियत के हामिल दीगर मकामात पर काम करने की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। उनका यह तबसरा तिरुमला मंदिर में लड्डू तनाज़े के कुछ दिन बाद सामने आया, जहां ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि लड्डू की तैयारी में जानवरों की चर्बी के साथ मिलावट शुदा घी का इस्तेमाल किया गया था। राजा सिंह ने आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला एन चंद्राबाबू नायडू से मुतालबा किया कि वो गैर हिंदुओं की शनाख्त के लिए एक टास्क फोर्स बनाए जो अपने नाम तब्दील करने के बाद मंदिरों में काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को हिंदू मजहबी मकामात पर काम करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। हुकूमत को उनकी शनाख्त करनी चाहिए और उन्हें वहाँ से हटाना चाहिए। शहरदराबाद के राजेंद्र नगर में मीरपेट के मतियाला नगर और सत्या साई नगर इलाकों में कई मकानात में पानी दाखिल हो गया। हालिया दिनों के बारिश के दौरान पाइपलाइन की खराबी की वजह से पानी मकानात में दाखिल हो गया। मकीनों ने अपनी मायूसी का इजहार करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि हुक्काम सूरत हाल पर किसी भी किस्म के रद्द-ए-अमल में नाकाम रहे। बारहा शिकायत के बावजूद मुकामी हुक्काम की जानिब से इस मसले को हल करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिससे मुतासरा खानदानों में काफ़ी परेशानी पाई जाती है। मुकामी अफराद ने मजीद जानी व माली नुकसान से बचने के लिए फौरी मुदाखलत करने का मुतालबा किया। रियासत तेलंगाना के ज़िले संगारेड्डी के कोंडापुर मंडल के मलकापुर पंचायत के तहत वाक़े मौज़े मदीरा गांव के करीब कुतुबशाही पेट में तालाब में ही मकान बनाने का इंकशाफ हुआ। महकमे माल और आबपाशी के हुकाम ने इस गैर कानूनी तामीरात का पता चलाया। एक शख्स ने तालाब में ही हमा मंजिला इमारत तामीर कर दी थी। इस गैर कानूनी इमारत को धमाके से मुनहदिम कर दिया गया। इस अमल के दौरान 2 अफराद के ज़ख्मी होने की इत्तला है। बताया गया है कि हैदराबाद के सिकंदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले एक शख्स ने ये इमारत 12 साल कबल मलकापुर पेद्दाचेरू FTL में बनाई थी। पानी में कदम रखे बगैर मकान तक जाने के लिए कुछ सीढ़ियाँ भी बनाई गई थी। बताया गया है कि मकान मालिक के अरकान ख़ानदान वीकेंड पर यहाँ तफरीह के लिए आया करते थे। मुल्क में ट्रेन की पटरी से उतरने के मामले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। अब झारखंड में भी इसी तरह का वाक़या पेश आया। इत्तलात के मुताबिक रियासत के तुपकड़िया रेलवे स्टेशन के पास एक मालगाड़ी पटरी से उतर गई। बोकारो स्टील प्लांट के बल्लभगढ़ जा रही इस मालगाड़ी के 2 डब्बे पटरी से उतरने की खबर है। इस हादसे के बाद आधे दर्जन से ज्यादा गाड़ियों की आमदरफ्त में रुकावट पैदा हो गई। वहीं वाराणसी से रांची जाने वाली वंदे भारत ट्रेन को चंद्रपुर रेलवे स्टेशन पर रोक दिया गया। हादसे की इत्तला मिलते ही आदरा डिवीजन के रेलवे अफसर फौरन मौके पर पहुंच गए। जाए वकूअ पर राहत व बचाव का काम जारी है। वाक़े की वजूहात की जाँच शुरू कर दी गई है। हैदराबाद शहर और उसके अतराफ के इलाकों में गुज़िश्ता चंद दिनों से जारी शदीद बारिश की वजह से हैदराबाद के जुड़वां आबी ज़खायर भर गए हैं। भारी सैलाबी पानी की वजह से उस्मान सागर और हिमायत सागर अपनी पूरी आबी सतह पर पहुंच चुके हैं। हिमायत सागर के पानी की मुकम्मल सतह 1763.50 फीट है और फिलहाल 1763.40 फीट पानी जमा हो गया। उस्मान सागर की मुकम्मल गुंजाइश 1790 फीट है,
जो मुकम्मल लबरेज हो गया है। इससे चौकस होकर हुक्काम ने उस्मान सागर के 2 दरवाजे खोलकर 234 क्यूसिक पानी मूसा नदी में छोड़ा। वहीं हिमायत सागर का एक दरवाजा खोलकर पानी छोड़ा गया। 2 आबी जखायर से मूसा नदी में पानी छोड़ा गया। अहदेदारों ने अवाम को चौकस रहने का दिया मशवरा। हैदराबाद के पुराने शहर में मगरमच्छ की मौजूदगी से सनसनी फैल गई। पुराने शहर के इलाके बहादुरपुरा में आबादी के दरमियान से बहने वाले नाले में मगरमच्छ नजर आया। मगरमच्छ को देखने के लिए आवाम का हुजूम उमड़ पड़ा। फौरी तौर पर इस बात का पता नहीं चल सका कि यह मगरमच्छ यहाँ कैसे पहुँचा। ताहम मगरमच्छ को देखकर मुकामी अफराद में खौफ की लहर पैदा हो गई। मुकामी अफराद ने पुलिस को इसकी इत्तला दी और पुलिस ने जू पार्क के अमले की मदद से मगरमच्छ को पकड़ लिया और उसे जू में छोड़ दिया। बताया जाता है कि मगरमच्छ 7 फीट लंबा था। इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान जारी जंग के शिद्दत इख्तियार करने के पेश नज़र हालात की संगीन नौयत को देखते हुए हिंदुस्तानी सिफारतखाने ने लेबनान में मुकीम हिंदुस्तानी शहरियों के लिए एडवाइजरी जारी की है। इस एडवाइजरी में उन्हें फौरी इस मुल्क को छोड़ देने के लिए कहा गया है। बेरूत में हिंदुस्तानी सिफारतखाने ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट जारी किया जिसमें कहा गया है कि खित्ते में तनाव को देखते हुए हिंदुस्तानी शहरियों को अगली इत्तला तक लिबनान का सफ़र न करने की सलाह दी जाती है। लिबनान में पहले से मौजूद सभी हिंदुस्तानी शहरियों को भी सलाह दी जाती है कि वो फौरी तौर पर लिबनान छोड़ दें। जो लोग किसी भी वजह से वहाँ रुके हुए हैं उन्हें इंतहाई एहतियात बरतने, अपनी सरगर्मियों को रोकने और बेरूत में हिंदुस्तानी सिफारतखाने के राब्ते में रहने का दिया गया मशवरा। हालत नशे में गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ जारी ट्रैफिक पुलिस की मुहिम के दौरान शहर हैदराबाद के चंपापेट इलाके में एक शराबी ने हलचल मचा दी। चारशंबे की शब चंपापेट इलाके में मीर चौक के ट्रैफिक इंस्पेक्टर नईमुद्दीन और सब इंस्पेक्टर अमरनाथ रेड्डी की क़ियादत में ये मुहिम चलाई जा रही थी। इसी दौरान ट्रैफिक पुलिस ने एक ऑटो को रोकने की कोशिश की। ऑटो ड्राइवर ने बगैर रुके आगे बढ़ते हुए सामने खड़े पुलिस मुलाजिमीन की तरफ गाड़ी चला दी। जब ऑटो को रोककर ड्राइवर की जाँच की गई तो पता चला कि ड्राइवर ने शराब पी रखी थी। उसने पुलिस मुलाजिमीन से बहस करार शुरू कर दी। पुलिस ने ऑटो जब्त कर लिया और एक मामला दर्ज कर लिया।